हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। मेरा नाम है तेज प्रताप सिंह। स्वागत है आप सभी का। आज बात करूंगा कि अकाउंट सेक्शन के जो डबल का पेपर है, पेपर 4 अकाउंटेंसी के, आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं वहां पे। तो उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, इस वीडियो में ये बात करने वाला हूं। अगली वीडियो जो होगी उस पर बात करूंगा इकोनॉमिक्स और सीएजी प्रोविजन, फाइनेंस कमीशन वगैरह की तैयारी कैसे करनी है आपको। तो बातें हवा में नहीं होंगी, पूरा डेटा के साथ होंगी। बात करेंगे 2016, 17, 18 और 19 में किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए, ताकि आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे पाएं, चैप्टर्स को उसी हिसाब से फोकस कर पाएं और ये भी देख पाएं कि 11th की अकाउंटेंसी आपको कितनी पढ़नी है, 12th की कितनी पढ़नी है और क्या उसके बियॉन्ड भी कुछ पढ़ना है। राइट, ऑब्वियसली आपका सिलेबस डिफाइंड है, लेकिन हाँ, एक आपको आइडिया आज मिलेगा। ठीक, और तैयारी कहां से करनी है इस पे भी बात करूंगा। चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं कि लास्ट जो बैच हमने डबल का चलाया था, लास्ट रिजल्ट अभी अवेटेड है, आना है, लेकिन उससे पिछला जो हमारा बैच रहा उससे ढेर सारे सिलेक्शन हमने दिए। ऑल इंडिया रैंक 6th जो हाईएस्ट रैंक थी हमारे बैच से, इसके अलावा 12th, 17, 23, राइट 26। ये तो वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी डिटेल्स मुझसे शेयर की कि हाँ जी इतने मतलब मेरी रैंक ये है। बाकी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने रिसोर्सेज यूज की, लेकिन हाँ वो मतलब उनकी डिटेल्स मुझे नहीं मिल पाई। तो आप भी हमारे डबल बैच से जुड़ सकते हैं और उसके लिए मैं आपसे डिटेल शेयर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करूं तो आपसे जो बेसिक्स से क्वेश्चन पूछे गए, 2019 में 5 क्वेश्चन, 4, 17 में 2, 4। अब ये बेसिक्स मैंने कैसे डिफाइन किया, जो अकाउंट्स के नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपसे पूछे गए। खैर, कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अजम्पशंस या कॉन्सेप्ट्स की एक प्रॉपर अलग से चैप्टर है, जिसमें मैंने एक डेमो वीडियो भी कराया है। डेमो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो वो जो एरिया है आपसे 2019 में, वहां से 5 क्वेश्चन, 18 में 4, 17 में 2 और 16 में 3। ये एक ऐसा एरिया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला कि अगर आप इसको पढ़ के जाते हो 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे, तो आप 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप 4 या 3 कर दोगे पक्का। 4 आते हैं तो आप 3 कर दोगे। एक तब मैं छोड़ रहा हूं जब आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तब। अदरवाइज मतलब ये एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक चैप्टर है सिंगल एंट्री का, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। बस इसको आप मतलब एक छोटा चैप्टर भी आइसोलेटेड है, एक मतलब अलग थलग सा पड़ा हुआ चैप्टर, आपको आधे घंटे 45 मिनट इसको देने की जरूरत होगी। इसके बाद जर्नल एंट्री की बात करूं दोस्तों, तो ऑलरेडी ऑल्दो आपको क्वेश्चंस कम दिख रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन ही पूछा गया 2019 में, उससे पहले 2 क्वेश्चन, फिर 3 और फिर 1, यही रहा है ना। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जो पूरा आपका मतलब जर्नल एंट्री आपको आएगी, तभी आप मेरे ख्याल से प्रॉफिट एंड लॉस के मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, या कभी कभी डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब जर्नल एंट्री की समझ हो, क्योंकि वहां पे भी वो आपसे एंट्रीज घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया होगा आपका, जो कि टाइम लेगा, और इसको टाइम देना बहुत ही मतलब ये टाइम आपका खराब नहीं जाने वाला। ठीक है, इसके बाद बात करूं लेजर की, तो जैसे मैंने कहा ना, जर्नल एंट्री एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेजर ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये वैसे हैं जैसे मैथ्स में आप प्लस माइनस पढ़ते हो, अकाउंटेंसी में ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। भले ही आपको क्वेश्चंस नहीं दिख रहे, लेकिन जो बाकी चैप्टर्स के कई बार क्वेश्चंस इन पे डिपेंड होंगे। तो लेजर को भी आपको ठीक ठाक टाइम दे देना, 3 से 4 घंटे, 3 घंटे के अराउंड दे देना, 4 घंटे के अराउंड दे देना, कोई बुरा वो नहीं रहेगा। ठीक, बात करूं इसके आगे ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस आप पढ़ेंगे, इसमें आपको टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़ना है और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो उसको उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है। आप देख रहे हैं खूब क्वेश्चंस आए हैं, भर भर के आए हैं चारों सालों में, और यहां पे आपकी जर्नल एंट्री की भी अंडरस्टैंडिंग चेक की जा सकती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। तो मतलब जर्नल यहां पे आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। मतलब ये चैप्टर वो चैप्टर होना चाहिए जिसको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बाद सबसे ढंग से और सबसे अच्छे से तैयार करें। ठीक, अब बात करते हैं कैश बुक। एक चैप्टर कैश बुक रह गया है बीच में, कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन एक साथ आता है। ठीक है, खैर
तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से आपसे पूछे गए दो दो एक एक क्वेश्चन। ये एक ऐसा चैप्टर है, आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, अगर आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को ढंग से 2 घंटे दिए, हाँ ये रिवीजन मांगेगा, मल्टीपल रिवीजन मांगेगा, तो आप इसके क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। लेकिन मैं कहूंगा इसको थोड़ा सा आप डिले कर सकते हो, शुरू में आप इसको रोक सकते हो, राइट, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे गए इससे, ठीक है। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, जब आप इतना कुछ पढ़ लोगे, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, तो ये एक आपके लिए सिंपल चैप्टर होगा, क्वेश्चन भी इससे पूछे गए हैं, राइट। तो इसको करेंगे आप तो आपको श्योर शॉर्ट मार्क मिलेगा। इसको, ये आपकी एक अच्छी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। इसके बाद बात करूं तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से लगातार तीन तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, राइट। और इसको आपको ढंग से करने की जरूरत होगी। आसान सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, टाइम ज्यादा नहीं लेगा और आपको नंबर भी भरपूर देगा। अच्छा, बात करें किस क्लास के, अभी तक जितने चैप्टर्स का मैंने नाम लिया ये कहां मिलेंगे आपको, तो ये सारे चैप्टर्स आपके 11th क्लास की अकाउंटेंसी से हैं। आप चाहें तो टीएस ग्रेवाल की किताब भी यूज कर सकते हैं या एनसीईआरटी यूज कर सकते हैं। टीएस ग्रेवाल की किताब काफी मोटी है, ठीक है, और एनसीईआरटी कंडेंस्ड है, राइट। तो अगर आप कर पाते हैं, समझ में आती है, तो वेल एंड गुड, आप उस किताब से भी कर सकते हैं। चाहे तो हमारा कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं और आपकी तैयारी में बहुत मजा आएगा, ठीक। अब बात करूं मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। मतलब ये एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, और इसको आप थोड़ा सा अलग करिए, बैलेंस शीट, इनको मिला के हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। और इनसे खूब सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं पूछे गए। सर कहेंगे सर 11 क्वेश्चंस पूछ लिए, नहीं ऐसा नहीं, क्या 6 पूछ लिए, नहीं ऐसा नहीं। मैंने इन में वो क्वेश्चंस डाले हैं जो मल्टीपल अप्रोच मांगते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 4 स्टेटमेंट दे दिया और कहता है सही कौन सा है, अब वो 4 अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो उसको मैंने उठा के यहां डाल दिया। रीजन, जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक की समझ आपको हो जाती है, तो आप बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो आपने पीछे पढ़े हैं उन पे कमांड डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। तो ये कारण है, ऐसा नहीं कि इसको बहुत टाइम आपको देने की जरूरत है, ठीक। एक इंपॉर्टेंट एरिया है, मतलब ये अकाउंटेंसी यहां पे आके एक थोड़ा सा मतलब थम सी जाती है, बुक कीपिंग हम कह सकते हैं, जो लिखने वाला काम है, ठीक है। तो यहां तक आपको इसको मतलब एक अच्छा टाइम देना बहुत बढ़िया, और पीछे के चैप्टर जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट उनको टाइम देना बहुत जरूरी है। बिल ऑफ एक्सचेंज अलग थलग सा पड़ा हुआ चैप्टर है, इसके कॉन्सेप्ट्स, इसका नाम बाकी आएगा, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं हर जगह आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये देखिए अलग थलग चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। देख रहे हैं आप लगातार 2-2-2-3 मतलब 4 से 6 नंबर आपको दिला सकता है, तो इसको भी ढंग से करने की जरूरत है। और मैं पूरे दावे से कह सकता हूं, अगर आपको 2 घंटे आपने इसको दे दिया तो आपके 4 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ऑब्वियसली उसके बाद आपको रिवीजन करने की जरूरत होगी। यहां पे भी एंट्रीज की समझ बहुत जरूरी है, जर्नल एंट्री की। अब बात करता हूं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका उद्देश्य, जिनको बनाने का उद्देश्य प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, सर्विस टू सोसाइटी है, समाज की सेवा या सर्विस टू इट्स मेंबर्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा करती हैं या तो नॉमिनल रेट पे, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह आप देखते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग थलग पड़ा चैप्टर है, अकाउंटिंग इसकी अलग है, लेकिन आप देखते हैं इससे क्वेश्चंस खूब पूछे गए। पिछली साल मतलब 2018 में, तो ये 2018 का है, ठीक है, 19, 17 और 16। आप देखते हैं कि यार क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। इस चैप्टर को ये टाइम मांगेगा एक बार, लेकिन आपको नंबर भी दे सकता है। हो सकता है ना भी आए क्वेश्चन, आप देख रहे हैं, लेकिन कैसे इग्नोर कर देगा तो बढ़िया नंबर दे सकता है। इवन यूपीएससी ईपीएफओ में, जहां पे अकाउंटेंसी पूरी 5 साल की पूछी जाती है, तो जो इससे पहले जो एग्जाम हुआ था ईपीएफओ का, इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन थे, टोटल 15 क्वेश्चन, पूरे 11th की अकाउंटेंसी से लेके बीकॉम ऑनर्स लास्ट ईयर तक की अकाउंटिंग के, लेकिन इसी चैप्टर से सीधे 2 क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं कि सरप्राइज मिल सकता है। इसके अलावा देखा मैंने
कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि पार्टनरशिप का पार्ट है, आपके सिलेबस में मेंशन्ड है ये, और इससे भी इन्होंने एक एक क्वेश्चंस पूछे हैं। इन्होंने पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन पूछे हैं, और ये जो 2017 था, ये थोड़ा सा पेपर आपका आउट ऑफ सिलेबस आया था, तो वहां पे इन्होंने इधर उधर से भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे, उनको मैंने बिल्कुल हटा दिया है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस आपको नहीं पढ़ना चाहिए। एक नया सब्जेक्ट एटलीस्ट उतना ही पढ़ें जितना सिलेबस में है। इसके अलावा सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, ये एक मात्र ऐसा टॉपिक है जो आपके 11th-12th का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2 साल नहीं पूछे गए, इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो व्हाई नॉट कवर इट ऑल्सो। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बात करूं तो इससे भी सिंपल एक दो क्वेश्चंस पूछे गए। इन्वेंट्रीज, ये भी अगेन एक आइसोलेटेड चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, और आपको नंबर दिलाएगा, राइट, 4 नंबर से 6 नंबर, 2 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसको भी मतलब जब आपने कर लिया एक बार कुछ चैप्टर्स, तो इसको भी कर लेना एक बेहतर विकल्प रहेगा आपके लिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम स्कोर कर लूं, तो मुझे कौन से चैप्टर कर लेने चाहिए। ठीक है, आइए चलिए उसकी बात करता हूं। देखिए, अगर आप चाहते हैं मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम स्कोर करना, और एक चीज और वो मैं कुछ एक पूरा बंच ऑफ चैप्टर्स आपको बताता हूं जो आपको बहुत अच्छा स्कोर देगा। ठीक है, लेकिन वो टाइम मांगेंगे, एक चैप्टर दूसरे पर निर्भर होगा, लेकिन स्कोर देगा। एक तो आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जरूर कर लेना, यहां से क्वेश्चंस आपको पक्का मिलेगा, और आप कर लोगे अगर आपको मिलेगा तो। जर्नल एंट्री को आप समय दे दो, बढ़िया। ठीक है। लेजर को बहुत ज्यादा समय मत दो, समझ लो अच्छे से, एक बार हाथों से बना के देख लो। ट्रायल बैलेंस को अच्छा समय दे दो आप। ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे पे निर्भर हैं। और इसके बाद ये डेप्रिसिएशन को आप कभी भी मत छोड़ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन बिल्कुल मत छोड़ना आप, इनको कर लो आप। ठीक। और इसके बाद आप कर लो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इतना आपने कर लिया, एटलीस्ट इतना आप कर लोगे ना, तो एक चैप्टर दूसरे, एक मतलब क्वेश्चन दूसरे, मतलब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द ढेर सारे क्वेश्चंस आपको लिंक्ड दिखेंगे, तो आप उनको कर पाओगे। ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर मैं बात करूं इसके बाद इजी चैप्टर की, तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं, ये आपको मार्क्स दे सकता है अगर क्वेश्चन आते हैं तो। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी स्ट्रांग फीलिंग, पता नहीं क्यों मुझे आती है कि यार इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रीजन, ये पूछा गया है हर साल, आप देख रहे हैं, ऑल्दो आइसोलेटेड चैप्टर मैंने बताया, तो इनको आप थोड़ा लेट भी कर सकते हैं। ये जो बंच बताए, ये पहले आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है। इन्वेंट्री आप देख सकते हैं, लास्ट में सिंपल चैप्टर है, आपको मार्क्स दे सकती है, राइट। अब मैंने बता दिया था आपसे कि इधर जो सारे चैप्टर्स हैं वो सारे 11th क्लास के हैं, तो आप एनसीईआरटी यूज कर सकते हैं, टीएस ग्रेवाल यूज कर सकते हैं। इधर मैं बात करूं आपसे ट्रेडिंग एंड पीएल, ये भी आपको 11th में मिल जाएगा। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको 12th का हिस्सा है। पार्टनरशिप अकाउंट्स 12th का पार्ट है। पार्टनरशिप पढ़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, ये पूरी 12th की जो पूरी किताब, आधी किताब पार्टनरशिप ही आपको मिलेगी। बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें बड़े कॉन्सेप्ट आते हैं, तो अगर आपने कोशिश की तो आप अपना समय गंवाएंगे। ठीक है। सो डोंट टच इट, इग्नोर इट एट ऑल। एक आधे क्वेश्चन छूट जाए बेशक से, लेकिन उसके लिए हम 15-10 घंटे 20 घंटे खराब करना कोई फायदे, कोई समझदारी की बात नहीं। ठीक है। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर मैंने बताया आपको, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको 11th-12th में नहीं मिलेगा। फॉर दैट आइदर यू हैव टू गो फॉर फर्दर बुक्स जो आपकी बीकॉम वगैरह की हैं, या फिर आप इसको इग्नोर करने की सोच सकते हैं। ठीक है। तो ये होनी चाहिए आपकी पूरी तैयारी की स्ट्रेटजी, राइट। और इसको अगर आप ढंग से तैयारी करते हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ना पढ़ के एकदम टारगेटेड पढ़ते हैं, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपका पेपर चाहे जैसा भी आ जाए, बहुत टफ आ जाएगा तो 40 में से 30 कर लेंगे, और अगर सिंपल आएगा तो 38 to 40 क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। इसकी मतलब ये चीज जो मैंने देखी है अपने बैचेस के थ्रू लगातार, राइट। सो विद दिस आई एम एंडिंग इट हियर। बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, उसकी कैसे तैयारी करनी है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।